एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में वह कथा कहते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वो संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो ये विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। वो ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने की प्रयास भी करता हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण किया करो। तब वो कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वो उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं। मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। अब आप कैसे भी कृपा कर हमारे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुनकर संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊँगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। जब संत जी ने अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे, जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वो अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब ये वचन सुने, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी चिंता ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ जी को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रख कर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया है? वो संत जी को इस प्रकार अपने नज़दीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे नज़दीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ।
संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊंगा। वो सेठ का भाई भी बड़ा कट्टर था। वो कहने लगा, आपको किसी का भी उद्धार करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वो सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वो कहने लगा, मैंने कहा ना मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर ये जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा कहूँगा आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ। जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः प्रेम से कहा, अरे भैया एक बार राधे राधे बोल दो। वो कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कहता हूँ। ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ, नास्तिक। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा ही। वो कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसे जोर से घुमाने लगा। अब वो सेठ ठहरा 50 साल का, वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया और हाथ घुमाकर संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वो कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट के ऊपर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, बोलो राधे राधे। वो फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगा, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वो सोचने लगता है, ये संत तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण हो गया, आपके भाई का भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वो नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का नाम उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई को कहने लगा, ये कैसा संत है, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठे रहूँगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे। वो हंसते हुए मन से भगवान को कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। स्वामी जी ने उस लड़के से कहा था, जब तुम मर जाओ तो मरने से यमलोक में जाओगे तो यमराज से पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। इतना कहकर वो संत वहाँ से चले गए थे। एक दिन वो लड़का मरा और यमलोक पहुँच गया।
यमराज के पास पहुंचकर तब उसने पूछा, आप मुझे बताए कि एक बार राधा राम लेने की क्या महिमा है। यमराज जी सोचने लगे और कहा, मुझे नहीं पता कि क्या महिमा है, शायद इंद्रदेव को पता होगा, चलो उससे पूछते हैं। जब उस लड़के ने देखा कि यमराज तो कुछ ढीले पड़ रहे हैं तो वो बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी मंगाओ। तुरंत पालकी आ गई। उसने कहार से बोला, आप हटो यमराज जी, आप इसकी जगह लग जाओ। यमराज जी कहार की जगह पालकी में लग गए। इंद्र के पास गए। इंद्रदेव ने यमराज जी से पूछा, ये कोई खास व्यक्ति है क्या? यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है, आप बताइए। इंद्रदेव ने कहा, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये ठीक से पता नहीं है, ये तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। वो लड़का इंद्रदेव से बोला, तुम भी पालकी में लग जाओ। अब उसकी पालकी में एक और यमराज, दूसरी ओर इंद्रदेव लग गए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने देखा और सोचने लगे, ये कोई महान व्यक्ति लगता है जिसे ये पालकी में लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, ये कौन है? तो यमराज जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है, आपको तो पता ही होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राधा नाम की महिमा तो अनंत है, पर ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं पता, भगवान शंकर जी बता सकते हैं। लड़के ने कहा, तीसरी जगह पालकी में आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी लग गए। अब सभी देव पालकी लेकर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने सोचा, ये कोई खास लगता है जिसकी पालकी को यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी लेकर आए हैं। भगवान शंकर जी ने पूछा, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये पृथ्वी से आया है और एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है पूछ रहा है, हमें तो पता नहीं, आपको तो जरूर पता होगा, आप तो समाधि में सदा उनका ही ध्यान करते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, हाँ, पर ठीक प्रकार से तो मुझे भी नहीं पता, भगवान श्री विष्णु जी ही बता सकते हैं। लड़के ने कहा, आप भी पालकी में चौथी जगह लग जाइए। अब शंकर जी भी पालकी में लग गए। अब चारों देव विष्णु जी के पास गए और पूछा कि एक बार राधा नाम लेने की क्या महिमा है। तब श्री भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, राधा नाम की यही महिमा है कि इसकी पालकी आप जैसे देव और महादेव उठा रहे हैं। ये अब मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है, जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ उसी समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। तो दोस्तों, समझ गए राधा नाम की महिमा। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।